एक समय की बात है, एक जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। हाथी बहुत अधिक घमंडी था। हाथी जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था। कभी किसी हिरन को पकड़कर फेंक देता तो कभी किसी जानवर का घर तोड़ देता। एक बार की बात है, एक लोमड़ी का समूह बैठा हुआ था। हाथी ने जब लोमड़ियों को बैठा देखा तो उससे गुस्सा आ गया और उसने सभी लोमड़ियों को वहां से जाने के लिए कहा, किंतु लोमड़ियों ने वहां से जाने से मना कर दिया, जिससे हाथी को गुस्सा आ गया। उसने कुछ लोमड़ियों पर को पैरों तले दबा दिया और कुछ को सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे कई लोमड़ियां बुरी तरह घायल हो गई थी। लोमड़ियां इसका बदला हाथी से लेना चाहती थी। उन लोमड़ियों में चमेली नाम की एक लोमड़ी थी जो बहुत ही चालाक थी। उसने एक योजना बनाई। योजना अनुसार एक विशाल गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे को घास फूस से इस तरह ढक दिया गया कि वे दिखाई न दे। अब आगे की योजना अनुसार चमेली नामक लोमड़ी हाथी के पास गई और उसे प्रणाम कर बोली, महाराज, आप इस जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं और हम सब जानवर मिलकर आपको इस जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। चमेली लोमड़ी की बात सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। चमेली लोमड़ी ने फिर कहा, तुम सभी जानवरों ने राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है और जंगल के सारे जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। हम सभी आपका राज्याभिषेक अभी करना चाहते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हाथी भी चमेली लोमड़ी की बात में आ गया और उसके साथ चल दिया। चलते चलते लोमड़ी हाथी को उस स्थान पर ले गई जहाँ से गड्ढा था। गड्ढे के ऊपर पतली पतली लकड़ियां डाली गई थी, जिनसे होकर चमेली लोमड़ी को निकल गई, क्योंकि उसका वजन कम था। किंतु जैसे ही हाथी का पैर उन लकड़ियों पर रखाया, सारी लकड़ियां उसके वजन से टूट गई और हाथी गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही हाथी डर गया और जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगा। सभी जानवर गड्ढे के पास आ गए और हाथी को उसके लिए किए गए कर्मों की याद दिलाए। हाथी को अपने किए पर बहुत अधिक पछतावा हो रहा था और उसके सभी जानवरों में से माफ़ी मांगी और आगे इस तरह के कार्यों को नहीं करने का वचन दिया। सभी जानवर बहुत दयालु थे। सभी जानवरों ने हाथी को माफ़ कर दिया और हाथी को गड्ढे से निकाल दिया। गड्ढे से निकलने के बाद हाथी सभी जानवरों के साथ सुख पूर्वक रहने लगा और उनकी सहायता करने लगा। हाथी और चालाक लोमड़ी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कमज़ोर को परेशान नहीं करना चाहिए।